मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट में हम विद्यालय और समुदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि विद्यालय और समुदाय का आपस में क्या संबंध है। दोनों का एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध माना गया है और दोनों के उत्थान और पतन का एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज विद्यालय, समुदाय और समाज के विकास में विद्यालय का योगदान। एक विद्यालय में जो शिक्षा का आलय, ज्ञान का आलय कहलाता है, वहाँ से बालक शिक्षा ग्रहण करके उस प्राप्त शिक्षा का किस प्रकार से उपयोग करता है, इन फ्यूचर एक कैसा नागरिक बनता है, कैसा बालक बनता है, उन विद्यालय से प्राप्त संस्कारों का समाज के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का समुदाय के विकास में कैसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। एक बालक का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास जो है विद्यालय में ही संभव है। माना जाता है कि जो माता पिता है वो पहले प्रथम गुरु माने जाते हैं। 3 वर्ष तक बालक परिवार में रहता है, ठीक है, समुदाय में रहता है। उनके द्वारा दिए हुए नैतिक ज्ञान को, नैतिक शिक्षा को वह अनुसरण करता है। जैसा घर परिवार का माहौल होता है, बालक के अंदर वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। धीरे धीरे बालक परिवार से निकलकर समुदाय के सदस्यों के साथ में अपना संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और वह जो विकास जो है, संपर्क जो है, वो बालक को सोशल, सामाजिक बनाता है और सामाजिकरण जो है समाज का ही हिस्सा है। तो उसके बाद में जब विद्यालय में बालक जाता है और गुरु के सानिध्य में शिक्षा को ग्रहण करता है तो बालक के अंदर और अधिक नैतिक गुणों का विकास होता है। परिवार में जिन नैतिक गुणों को उसने देखा था, सीखा था, उसको प्रखर करने का स्थान विद्यालय माना जाता है, जहाँ पर विद्यालय गुरु के सानिध्य में नए नए ज्ञान को, सद्गुणों को ग्रहण करता है या ज्ञान का प्रकाश से आलोकित होता है और उस ज्ञान का प्रकाश जो है समाज और समुदाय पर भी दिखाई देता है। तो दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसा ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वैसे ही समाज के हम नागरिक बनते हैं, राष्ट्र के हम नागरिक बनते हैं। अच्छे और बुरे संस्कार, ज्ञान हमारे मन की, हमारे सोच की, हमारे स्वभाव की धारणा है। अब हम किसी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखते हैं, समझते हैं और उसी को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। बालक, इन मनुष्य में 2 प्रवृत्तियां हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब बालक किसको ग्रहण कर रहा है? विद्यालय में भी विद्या अध्ययन करके किन गुणों का, विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हर बच्चा तो टॉपर नहीं होता, प्रतिभाशाली नहीं होता। वो अपने बालक की खुद की मनन शक्ति, एकाग्र शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध माना गया है। इसमें पहला लिखिए, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अर्थात समुदाय, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं, जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके एक अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं, जहाँ पर हमको संतुष्टि होती है, हम सुरक्षा के रूप में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो। ठीक है। दूसरा है विद्यालयों में बालकों को सामूहिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षा प्रसार विद्यालय का उन्नीत कर्तव्य है। अतएव विद्यालय को अपना दायित्व निभाना चाहिए। दूसरा है विद्यालयों में बालकों को सामूहिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक परिवार से जब विद्यालय में आता है, परिवार में बालक अकेला या एक दो बालक होते हैं। पूर्व प्राचीन जैसे पहले के जो संयुक्त परिवार होते थे, उन संयुक्त परिवारों की प्रथा लगभग अभी समाप्ति सी हो गई है और बालक एकांकी रूप से जीवन व्यतीत करता है। सीमित परिवार होने के कारण एक या दो भाई बहन होते हैं, तो बालक में समुदाय में रहने की प्रवृत्ति लगभग खत्म सी होती चली जा रही है। बालक ग्रुप में अपने आप का सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहा है। इस परेशानी को समाप्त करने के लिए विद्यालय का एक कर्तव्य माना गया है कि बालकों को वो सामुदायिक रूप से रहने की आदत उसके अंदर विकसित की जाए। हर बालक के साथ वो सहयोग से, प्रेम से, मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। ये सामुदायिक भावना जो है सामूहिक जीवन के लिए आगे इन फ्यूचर एक अच्छे नागरिक बनने के लिए या समाज का अच्छा सुनागरिक बनने के लिए बहुत अनिवार्य मानी गई है। और विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक में सामुदायिक भावना का विकास किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षा प्रचार विद्यालय का उन्नीत कर्तव्य है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा के आलय है, ज्ञान का आलय है, सरस्वती जी का मंदिर है। तो ज्ञान प्रदान करना उनका एक पवित्र कर्तव्य माना गया है। अतः विद्यालय को अपना दायित्व जो है अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की गई है, शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, वह ज्ञान प्रदान करना बालक का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। तो वो विद्यालय, वो स्थान विद्यालय है जहाँ पे बालक जो है
विद्यालय और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। पांचवा है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। समाज में परिवर्तन आवश्यक माना जाता है। छठा है विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व विशेष रूप से मनाए जाने चाहिए। इससे बालक सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित होता है। देखिए चौथा है विद्यालय और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों का घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर है। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। समाज की जो प्राचीन प्रथाएं थी, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, वर्तमान में अपना वर्चस्व पूर्णतः खो चुकी है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा दी है। शिक्षा के माध्यम से बालकों को ये समझाया जाता है या इसके प्रति जागरूक किया जाता है कि ये कुप्रथाएं जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उसका जीवन में हमारे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और उसी को बालक फॉलो करके उन रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके नवीन व्यवस्थाओं को या नवीन संस्कृति को अपनाने की ओर अग्रसर हुआ है। यही जो परिवर्तन हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। पहले जो घूंघट निकालते थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। आज व्यवस्था बदल चुकी है और ये बदली हुई व्यवस्था का प्रमुख कारण शिक्षा ही है, जिसको बालक ने प्राप्त करके उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज में जो है पूर्ण परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। इसीलिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम है। समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। समय, परिस्थिति और मांग के
फॉलो करते रहना वह धीरे धीरे अपना मूल्य खो देती है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व विशेष रूप से मनाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यालय में जो राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं उससे बालक हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानता है। यदि वो पर्व नहीं मनाने का उद्देश्य क्या है कि बालक उन सब पुरानी चीजों को पुनः याद करे, जिससे हम उससे जुड़े रहें, आने वाली पीढ़ी उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को जाने और जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करे। इसलिए जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको मनाया जाना चाहिए। इससे बालक में सामाजिक रीति रिवाज के प्रति लगाव पैदा होता है। तो और जो समाज के लिए खतरनाक वाले हैं, हम हमारे होली दिवाली या जो भी हमारे तीज त्योहार है तो हम मनाते हैं ताकि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस सभ्यता और संस्कृति को समझे और उसको वैसे ही आगे जो है अनुकरण करते रहे। एक एंजॉयमेंट, क्योंकि जीवन में एंजॉय करने के लिए तीज त्योहारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके माध्यम से हम एक खुशी महसूस करते हैं, कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं, 10 लोग से मिलते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो परिवर्तन, वो नयापन, वो खुशी हमको तीज त्योहारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब है विद्यालय के विकास में समुदाय का योगदान। अभी हमने समुदाय और समाज के विकास में विद्यालय का योगदान देखा था। अब हमारा जो है वो है विद्यालय के विकास में, विद्यालय के विकास में समुदाय योगदान। तो समुदाय का विद्यालय के विकास में या समाज का विद्यालय के विकास में किस प्रकार से योगदान होता है? समाज जो होता है, समाज के ही छात्र जो विद्यालय में आते हैं। जब विद्यालय प्रगति करेगा तो बच्चे भी हमारे प्रगति करेंगे। विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधनों को उपलब्ध कराने या व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दोनों के सहयोग से ही विद्यालय चलता है। समाज की रिक्वायरमेंट के अनुसार विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है, बालकों में ज्ञान दिया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो समुदाय का भी जो है विद्यालय के विकास में बहुत योगदान होता है। भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने में, छात्रों को सद्गुण देने के लिए, नैतिक गुणों का विकास करने के लिए वो स्थान जो है समुदाय ही होता है। तो इसमें पहला है विद्यालय भवनों, विद्यालय भवनों का विकास करना। क्योंकि कई आप देखते हैं कि भामाशाह जो होते हैं वो विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जिन संसाधनों की कमी होती है और उस जिले के या उस गांव के या उस क्षेत्र के जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने पैसे को शिक्षा में बढ़ावा देने में लगाते हैं। वो भामाशाह वो भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। उसी में विद्यालय भवन यदि नहीं है तो उस भवन को उपलब्ध कराना, उसमें बिल्डिंग सही नहीं तो उसकी मरम्मत कराना इत्यादि का कार्य समाज के भामाशाह द्वारा किया जाता है, ये समुदाय द्वारा किया जाता है, जिससे जो है विद्यालय भवन में सुचारू रूप से शिक्षण कार्य को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है जिन विद्यालयों में विद्यालयों
विद्यालयों भवनों में बिजली नहीं है, वहाँ बिजली की व्यवस्था करना। लाइट पानी बिजली की व्यवस्था करना भी समाज के समुदायों का कर्तव्य माना जाता है। शाम पट की व्यवस्था करना। चौथा है समुदाय विद्यालय के बालकों के लिए बालाहार की व्यवस्था कर सकता है। जो है विद्यालय में बालकों के लिए एक कैंटीन बनाई जा सकती है। ये समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रमुख रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक संसाधनों की जिन विद्यालयों में कमी है उन विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना समुदाय का कर्तव्य माना गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था सही और सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित हो जाती है और बालकों को उचित वातावरण नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो उसका शिक्षण कार्य में मन नहीं लगता है। तो शिक्षण कार्य में को सही ढंग से उन्नति की ओर ले जाने के लिए जिन भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, वे संसाधन जो है समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समुदाय का भी कर्तव्य है, क्योंकि जो बालक आ रहे हैं विद्यालय में वो उन समुदाय के ही सदस्य हैं और उन सदस्यों का जब उत्थान होगा, उनकी प्रगति होगी, तो डेफिनेट है कि समाज भी जो है प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा जो है समाज जो है में कोई परिवर्तन नहीं आएगा या शिक्षा का स्तर समाज का बहुत निम्न हो जाएगा। इन सबको बढ़ाने के लिए समुदाय का भी जो है बहुत कर्तव्य माना गया है। इसके बाद हम कल की कक्षा में शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षक अभिभावक संघ जो होता है मतलब पीडीएफ जो रखी जाती है ना विद्यालयों में, उनका या शिक्षक अभिभावक संघ जो बनाए जाते हैं विद्यालय में, उनका क्या योगदान है, क्या कार्य है, जिसके द्वारा एक बालक के विकास में या समाज के विकास में इन दोनों का योगदान माना जाता है। उसके बारे में हम अगली कक्षा में कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज का आपका विषय कार्य है विद्यालय के विकास में
समाज का योगदान को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको इस समय में और विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को सावधान रहकर इस महामारी से बचाने का प्रयास कीजिए और राष्ट्र में के जो योगदान है, महामारी को जो फैल रही है उसको फैलने के लिए अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि आप शिक्षक हो और शिक्षक बनने जा रहे हो, तो अपने आसपास के लोगों को उसके प्रति अवेयर कीजिए, क्योंकि लोग अब यह समझने लगे हैं कि अब कोरोना खत्म हो गया है। अभी खत्म नहीं हुआ है, महामारी वैसी की वैसी है और उस महामारी के कारण होने वाले नुकसान से जनता को बचाने